तो रत्नाकर जी, आज तेल की कीमतें बढ़ा दी गई, आपने कैसा महसूस किया और ये सितम जनता पर क्यों किया गया? देखिए ब्रजेश जी, अभी आप ही जब परिचर्चा कर रहे थे तो आपने कहा कि यह ईरान और अमेरिका का युद्ध जो है, इजराइल का युद्ध, ये अंतहीन दिख रहा है। अभी कहीं न कहीं उसमें ये युद्ध विराम की स्थिति दिख नहीं रही। निश्चित रूप से कोई भी देश ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कितने दिन तक दूसरे देश पश्चिम एशिया में युद्ध चलेगा, चाहे वह इजराइल का युद्ध हो, चाहे वह ईरान का युद्ध हो। तो ये सारी परिस्थितियां जो है कहीं ना कहीं प्रिडिक्टेबल नहीं है, और इससे कोई भी अछूता नहीं है। पश्चिम एशिया का जो देश में ये युद्ध चल रहा है उससे कोई भी अछूता नहीं है। इस युद्ध विभीषिका में भारत भी कहीं ना कहीं उससे अछूता नहीं है। और जिस तरह से प्रभाव आप देख लेंगे कि अमेरिका जैसी कंट्री में हुआ है या यूरोपियन जैसी कंट्री में हुआ है, वहां पे तेल के दाम जो है 44% तक बढ़ जाते हैं। 2022 से अभी तक अगर आप कंपेयर करेंगे तो सर्वाधिक बड़ा यूरोपियन कंट्रीज में 1.5 गुना 2 गुना हो चुका है। वहीं पे भारत में मोदी जी ने जिस तरह से नीतियों का निर्धारण किया और जिस तरह से दूरदर्शिता दिखाई, आप देखेंगे तो पिछले 4 साल में 3 रुपए का जो है इजाफा अभी जाके किया गया। और ये पूरी तरह से कोशिश की गई कि हम ऑयल कंपनीज को सब्सिडीज के माध्यम से उनको रेट को जो है वो कंपनसेट करने का काम करे, ताकि आम जनता पे जो घरेलू उपभोक्ता हैं उनके ऊपर असर कम से कम पड़े। तो ये सारी परिस्थितियां अपने आप में बयां करती है कि विदेशी जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जो डॉलर्स जो बढ़ रहे हैं क्रूड ऑयल के, वो निश्चित रूप से उसका प्रभाव कहीं ना कहीं भारत के ऊपर भी है। लेकिन हम उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से विदेशी मुद्रा भंडारण को रिजर्व करने की बात कही है, जो आयात करने वाली वस्तुएं हैं उसको कम इस्तेमाल करने की बात कही है, और लोगों के ऊपर उसका प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं तमाम मंत्रीगण या आम जनता भी प्रधानमंत्री जी की बातों को स्वीकार करके और अपनी तरह से जितनी भी सहभागिता हो सकती है वो कर रहे हैं लोग। तो ये कहीं ना कहीं इस समय देश को एकजुटता दिखाने की जरूरत है, क्योंकि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता, देश तो एकजुट है, देश तो कह रहा है कि भैया बात करो। मैं एक आपको सुझाव देता हूं देश के 140 करोड़ नागरिकों की तरफ से कि अपने पार्टी नेतृत्व और सरकार को सूचित करिए कि वो ईरान से और अमेरिका से 1 to 1 बात करें, जैसे चीन ने किया। 2 टूक मुंह पे ट्रंप के बात की कि एक तो मिलिटराइजेशन ना करो हार्मूज का, दूसरा हमारे जहाज रोक नहीं सकते हो क्योंकि हमारा लीगल कॉन्ट्रैक्ट है ईरान के साथ, वो हमारी सोवरेनिटी है, हम वहाँ से तेल लेंगे। आज भी चीन के जहाज निकल रहे हैं। हमें भी ये पहल करनी चाहिए कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट है मिडिल ईस्ट के देशों के साथ, लीगल है भारत का, भारत ने वैधानिक काम किया है, तो हमारे जहाज न रोके जाएं। ईरान और अमेरिका की आंख में आंख डाल के ये बात कह दी जाए। देखिए, आप जो बात कह रहे हैं ब्रजेश जी, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने अपना वक्तव्य पहले भी इन सब चीजों पे दे चुके हैं, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हार्मुज को जो है वो बाधित न किया जाए, और जो वहाँ पे सप्लाई है वो स्मूथ रखा जाए। अंतर्राष्ट्रीय जो आदान प्रदान है उसके लिए ये बहुत जरूरी है, उन्होंने ये बात कही है। और रही बात चाइना के टैंकर जो जा रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे भी टैंकर जो है वो निकल रहे हैं, लेकिन उतनी मात्रा में जितनी की आवश्यकता है एक निकल पाया जब से डबल ब्लॉकेड है। खैर, बहुत शुक्रिया आपका, कृपया हमारे साथ बने रहिएगा। मैं प्रदीप।